खाली पानी बंद कर देने से, खाली चीज़ें बंद कर देने से, खाली वीज़ा बंद कर देने से इंसाफ नहीं होता है। हमारी सेना को उनके जगहों पर घुसकर हमला करना चाहिए और उन्हें खदेड़ना चाहिए। जो सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस पहलगाम माना जाता है और उसके बाद वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 1 घंटा लहरा के 6 आतंकवादी सिर्फ गोली चलाते रहेंगे। और वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी जो टेररिस्ट हैं और जिन्होंने ये अटैक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की गलती की वजह से हुआ है। देखिए, इसके लिए तो डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार मानती हूँ इसको मैं। हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी। मुझे लगता है कि अपनी सेना को भेजकर उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ जो उनके समझौते थे वो तोड़ दिए हैं, पानी रोक दिया गया है, एम्बेसी ख़त्म कर दी गई है और वीज़े जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि केंद्र सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उज़्मा परवीन है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। कैसे देखती हैं पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और केंद्र सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं? देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है उस सब की हम निंदा करते हैं, हम सारे ही लोग। और दहशतगर्द और ये आतंकवाद के ख़िलाफ़ कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें हुई हैं और आतंकी अंदर आकर घुस गए, तो इस तरह से बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि जब हम लोग कश्मीर घूमने जाते हैं तो इतने चेक पोस्ट पड़ते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं और जगह जगह पर चेकिंग होती है और आप इतनी बड़े राइफ़ल लेकर, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आकर आप घुस कर और 2000 लोगों के बीच आप आकर 27-28 लोगों को मारकर चले जाते हैं और कोई सुरक्षा नहीं। किस तरह की सुरक्षा है? तो ये सवाल उठते हैं सरकार पर, ये सुरक्षा पर, सुरक्षा मंत्रियों पर। एक सवाल ये भी है, अभी तक जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं, यहाँ से एम्बेसी ख़त्म कर दी और पानी रोक दिया है पाकिस्तान का, जो बड़े फैसले 5 बड़े फैसले लिए गए, उसको कैसे देखती हैं? क्या आप उस फैसलों से संतुष्ट है या और कड़े फैसले केंद्र सरकार को करने चाहिए? मुझे लगता है कि अपनी सेना को भेजकर उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। खाली पानी बंद कर देने से, खाली चीज़ें बंद कर देने से, खाली वीज़ा बंद कर देने से इंसाफ नहीं होता है। इसे इंसाफ नहीं कहते, इंसाफ कहते हैं हमारी सेना को उनके जगहों पर घुसकर हमला करना चाहिए और उन्हें खदेड़ना चाहिए, हमारी सरकार को। और जब तक उन्हें खदेड़ा नहीं जाएगा तब तक इस तरह से हमले होते रहेंगे। और जो सुरक्षा आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस बात की भी वो करते हैं, निंदा करते हैं कि सुरक्षा तैनाती किस तरह से थी आपकी। सुरक्षा होनी चाहिए सरहदों पर। कोई भी सरहद पे घुसकर ऐसे ही अटैक कर देगा। मैं जान रही हूँ, मैं जब कश्मीर गई थी मुझे 6 जगह रोका गया, चेक पोस्ट 6 जगह थी, 6 जगह रोका गया और मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कोई भी राइफल लेकर आपकी सरहद के अंदर घुस जाता है और आप बिना उसको परमिशन के अंदर आने देते हैं और साफ साफ वो आकर लोगों पर अटैक कर देता है, तब का सुरक्षा कहाँ चली गई थी आपकी तब सुरक्षा कहाँ गई थी? सुरक्षा पे सवाल उठे हैं यहाँ पे। हम सुरक्षित नहीं है, देशवासी सुरक्षित नहीं है। कैसे देखती हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ? देखिए, जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात कि सरकार कहाँ थी, कहाँ सो रही थी और सिक्योरिटी का क्या था। अगर 2000 पीपल्स थे वहाँ पर, 2000 टूरिस्ट थे वहाँ पर, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए और कोई भी ऐसा बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। क्यों मौजूद नहीं था? सबसे पहले तो हमारा सरकार से ये सवाल है, क्यों मौजूद नहीं था? धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। देखिए, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, तो क्या धर्म ही पूछकर धर्म वालों को ही मारा गया, सिर्फ हिंदुओं को मारा गया? ऐसा नहीं है। हिंदू के साथ साथ उसमें एक मुस्लिम को भी मारा गया जिनका नाम सैयद हसन शाह है, वल्द सैयद हैदर, तो उनको भी मारा गया है। वो जो कि पहले तो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, दूसरे अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, पहलगाम के रहने वाले। तो हमारे पहलगाम वासियों ने, यानी जो बाशिंदे हैं वहाँ के, उन्होंने कैंडल लाइट मार्च भी किया उनके लिए, उन सब के लिए, कि ये चीज़ जो की गई है वो गलत की गई है और जो टेररिस्ट हैं और जिन्होंने ये अटैक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की गलती की वजह से हुआ है। और अगर इसको धार्मिक तौर पर देखा जा रहा है तो ये बहुत गलत है। हमने देखा है हमारे अपने लोगों में कि उसको धार्मिक तौर पर बार बार देख रहे हैं। तो धार्मिक तौर पर क्यों देख रहे हैं? हमारा इस्लाम हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। वो कहता है हमसे कि तुम अपने हाथ से तकलीफ़ तो पहुँचाओ ही ना, दूसरा ये कि हम अपनी ज़बान से भी ना पहुँचाओ। मतलब ज़बान एक ऐसी छोटी सी चीज़, उससे भी तकलीफ़ ना पहुँचाओ क्योंकि उसका ज़ख्म भी नहीं भरता है। हमारे नबी ने ये सिखाया है, मेरा दीन ये 1400 साल पहले सिखाकर चला गया। तो क्यों हमारा दीन किसी को तकलीफ़ देगा? हमारा दीन किसी को तकलीफ़ देने पर आमादा नहीं करता। इसको जिम्मेदार मानती हैं इस आतंकी घटना को?
हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी, जो मतलब अगर उनको ये ओहदे मिले हैं, ये जिम्मेदारियाँ मिली हैं, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वेयर वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेयर वॉज देयर दोज, कहाँ थे वो लोग कि ये सारे अटैक्स हो गए, बट उन सारी चीज़ों को बाद में सामने लाया गया जब अटैक्स हो गए, लोगों को मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ सरकार को हम जिम्मेदार मानते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, कैसे देखती हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए तो डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार मानती हूँ इसको मैं, ठीक है। सरकार को देखिए, वहाँ पे पता चला है जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों में मालूम पड़ा कि चेक पोस्ट वहाँ से हटा दिए गए थे। ये पहला प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर चेक पोस्ट क्यों हटा दिए गए थे और क्यों बंद कर दिए गए थे। वहाँ पे एक भी चेक पोस्ट नहीं हुआ, वो आतंकवादी खुले आम कश्मीर में घुस गए। इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, 26, 28 जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या हो, और शायद आधी संख्या छुपाई जा रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार छुपाना जानती है। जितनी भी सरकार यहाँ पे जो सरकारें आजकल काम कर रही है वो लगातार छुपाई। देखिए अभी जो हमले, जो आपने देखा होगा, जो स्नान नहीं हुआ था अभी, नहीं स्नान जो हुआ था, इतने लोग मारे गए थे कुंभ में देखिए हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन उसको भी दबा लिया गया। अब ये जो घटना हुई है ना, ये भी कहीं ना कहीं देखिए दबाने का काम करिए। सरकार को जवाब देना चाहिए और करारा जवाब देना। प्रश्न सामने खड़ा हो रहा है चेक पोस्ट का, आखिर वो सारे चेक पोस्ट क्यों खाली थे? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है। ठीक है जी, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, केंद्र सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं, पानी भी रोक दिया है, एम्बेसी खत्म कर दी है, आना जाना वीज़ा रद्द कर दिया है। कैसे देखते हैं इस सरकार के कदम? देखिए, एक जो बहुत बार फैलाया जा रहा था मीडिया के ऊपर कि जो आतंकवादी आए मारने के लिए, उनसे उन्होंने पहले धर्म पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और धर्म के बाद गोली मारी। तो जैसे हमारे देश के अंदर अगर चल रहा है, लगातार धर्म के खिलाफ जो है बातें की जा रही, धर्म को बांटने की बातें की जा रही है, और कटो के तो बटो के नारे लगाए जा रहे हैं, और 80 और 20% की बात की जा रही है। हमें लगता है आतंकवादी जो है इस सब हमारे देश के अंदर जो चल रहा है राजनीतिक परिवेश, उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे और हमारे देश को बांटना चाहते, ताकि हम लोग खुद लड़ भिड़ के आपस में मर जाएं और जो पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है, उनका फ़ायदा हो जाए। तो मैं नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, इस तरह की जो आंतरिक हमारे देश के अंदर दुर्गति बनी हुई है देश के अंदर, वो ना बनाएं, क्योंकि आपने देखा किस तरह से आतंकवादी उस परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और देश को बांटने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात का खंडन भी किया और उसको कहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है और आतंकवादियों ने ऐसा कहा है, तो ये सोचने वाली बात है। जो हमारे देश की लीडरशिप है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जोगीनाथ जी, जो लगातार इस तरह के बयान देते हैं, कब्रिस्तान का बयान देते हैं, शमशान के बयान देते हैं, कटो के बटो के नारे देते हैं, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि देखिए आप जो कर रहे हैं उसका हमारे दुश्मन देश, जो पड़ोसी देश, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे देश की वो दुर्गति करना चाहते हैं कि हम लोग आपस ही में लड़के धर्म के नाम में मर जाएं। और मैं बहुत खुश हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर की जनता के लिए कि जिस तरह से जनता पूरी इस हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, लगातार वहाँ बंद चल रहा है। हमारे देश के अंदर इस हिस्से में IPL मैच नहीं बंद हुआ एक भी दिन, लगातार IPL मैच चलता रहा और एयर शो चलता रहा, बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे चलते रहे, लेकिन श्री कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहाँ एक दिन के बंद का आह्वान किया और पूरा कश्मीर पूरा बंद था। तो ये इसका दिखाता है कि श्रीनगर और कश्मीर के आवाम जो है, पहलगाम कहीं भी वो आतंकवादियों के साथ नहीं, वो सरकार के साथ है। मेरा सवाल आपसे ये था कि केंद्र सरकार ने अभी तक जो फैसले करे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ के एम्बेसी को ख़त्म कर दिया है और वहाँ के वीज़ों को रद्द कर दिया गया है, पानी रोक दिया गया, कैसे देखते हैं इन फैसलों को? देखिए, हम ये फैसले जो ठीक सरकार ने जो सही किए कही है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार को जो कहते थे कि POK को भारत में मिला लेंगे और पाकिस्तान को कश्मीर में हमला कर देंगे और उसको वहाँ से वापस कर देंगे, तो अब वक्त है कि प्रधानमंत्री जी हमारे 56 इंच का सीना दिखाएं, अमित शाह जी अपनी विल पावर दिखाएं, जो बातें करते हैं वो उसको अमली जामा पहनाएं और हम इस पहल का जो है वो खैर मकदम करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसका स्वागत करेंगे और पाकिस्तान में हमला करके जो POK उसको भारत में मर्ज कर ले और भारत हिस्सा बना दे उसको। ठीक है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ ट्रेंड कर रही है कि जाति नहीं धर्म देखकर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कि आप लोग को पता होगा, मीडिया वाले आप हैं, कि इनपुट हमारे पास पहले से थे कि आतंकवादी हमला होने वाला है और ये सारे चैनल को पता है कि पहले से इनपुट थे। तो जब हमें पता है कि वो बहुत सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पर 2000 से 3000 पर्यटक रोज़ आते हैं, तो अभी यहाँ पर ही देख लीजिए कितनी पुलिस खड़ी हुई है। ये हम तो यहाँ नॉर्मल सी जगह खड़े हैं, जम्मू कश्मीर में 3000 आदमी खड़े, तो वहाँ क्या एक भी पुलिस नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नहीं है तो आप जम्मू एंड कश्मीर हर जगह पर चेकिंग होती। मैं अभी पिछले 3 महीने पहले घूम के आया, वहाँ पर हर जगह पर चेकिंग होती, वहाँ का एयरपोर्ट
एयरपोर्ट अलग है, वहाँ की पुलिस अलग है, वहाँ की आर्मी अलग है, तो कोई AK-47 लहरा के 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा चलाएगा। और गोली की भी आवाज़, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस पहलगाम माना जाता है और उसके बाद वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 1 घंटा लहरा के 6 आतंकवादी सिर्फ गोली चलाते रहेंगे। और वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी। अब अगर बैंक में चोरी होगी तो गार्ड ही पकड़ा जाएगा ना, उसी तरह से अगर वहाँ पे गोली चली है तो जिनको सामने, पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरी बार ये कि उनको अब तक आक्रमण, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है, कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार होगा सुरक्षा। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा में बहुत भयानक चूक हुई है। दूसरी बात, मैं श्रीनगर में खुद 4 साल रहा हूँ कश्मीर में, और मैं देखता था वहाँ इतनी ज़्यादा आर्मी मौजूद है कि अगर आप यहाँ से घंटाघर तक जाते थे तो रास्ते में 2 बार 3 बार चेकिंग होती थी, अंदर तक खंगाला जाता था, इतनी सिक्योरिटी है। इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर आतंकवादी 100 किलोमीटर दूर से वहाँ से पहाड़ों से होते हुए आ गए और अपने काम को अंजाम दे गए और धर्म भी पूछ लिया उन्होंने और चले भी गए। और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसके बाद किसको जिम्मेदार मानते हैं इस आतंकी हमले? इस चूक के लिए साफ तौर पे सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और प्रधानमंत्री ने कैंसिल किया अपना दौरा, मीडिया पर बार आ रही है कि प्रधानमंत्री ने कैंसिल किया अपना दौरा और इनपुट थे इस तरह घंटा होते हुए, उसके बाद भी वहाँ सुरक्षा हटाई गई, जिसमें बहुत बड़ा फेलियर है। छोटी सी चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, आप ये बताइए किसी देश की सीमा पार करना आसान बात है? और आप पिस्टल लेके चले जा रहे हैं, राइफल लेके चले जा रहे हैं, 40 से 50 मिनट टहल के आप गोली मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, वो उधर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। किसी देश में हो सकता है ऐसा? आप छोटा सा देश नेपाल में नहीं जा सकते पिस्तौल लेके, तो और किसी कंट्री में, US में कोई घुस सकता है, अमेरिका में कोई जा सकता है, रशिया में कोई जा सकता है, इंग्लैंड में कोई जा सकता है, कि इंडिया में ही आ सकते हो? हर बार चले आते हैं जब से मोदी सरकार बनी है। आम नागरिक क्या मांग करेंगे? सबके पास आऊँगा। मांग ये है कि देखिए, जो ये घटना हुई है इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जैसे कि बहन ने यहाँ बोल रही है ना कि चौराहे पे लटकाना चाहिए, वही करना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात कि अभी तक सरकार उनको पकड़ नहीं पाई है। 4 लोग थे, चारों के फोटो भी आ गए, डिटेल भी निकल आई। अब तक तो उनको घुस जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जहाँ भी वो लोग मिले उनको वहाँ से ला के यहाँ पर चौराहे पे फांसी लगा देना चाहिए। क्या मांग करेंगे अब आप? सरकार ने जो भी ट्रीटी रद्द की है पाकिस्तान के साथ, और भी जो फैसले लिए, सरकार को ये फैसले और पहले ले लेने चाहिए थे और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है ये, और ये पहली घटना नहीं है। पुलवामा में भी RDX के माध्यम से जवानों के काफिले को उड़ाया गया। सरकार इससे चेती नहीं, लेकिन सरकार को जो कदम अब उठा रही वो पहले उठाना था। लेकिन एक सवाल ये भी है, तो कह दिया था कि नोटबंदी कर दी, धारा 370 हटा दिया, अब वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो गई है, आतंकवाद वहाँ से खत्म हो चुका है। सरकार ने दावा किया था 370 हटा करके कश्मीर में शांति बहाली की बात की थी, लेकिन स्थिति ये है कि शांति बहाली तो छोड़िए, आगे पुलवामा जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, आज फिर एक घटना के बाद आज जम्मू कश्मीर के लोग खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी, क्योंकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पर लोगों को प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोग सुरक्षित हैं? वहाँ की रोजी रोटी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का रोजगार आज सब कुछ छीन रहा है। तो इस घटना के बाद सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसा सरकार को कदम अब उठाना पड़ेगा जिससे कि हिंदुस्तान के लोगों का इस सरकार से जो भरोसा है, वो जो उठ चुका है सरकार के साथ भरोसा, वो दोबारा हो और आतंकवादियों को एक संदेश जाए। अभी जो फैसले करे सरकार ने, जो उनके समझौते थे पाकिस्तान के साथ, वो रद्द करे, कैसे देखते हैं? ये सांकेतिक है। इससे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, आज भी एक हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जब कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि जैसे हर बार सरकार दावा करती है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को मिला लेंगे, ले आएंगे साथ, तो ये मौका मिला, अमित शाह जी आगे जाए मिला लें। और दूसरी बात, 1500 करोड़ रुपए का वहाँ टूरिज्म होता है, 1500 करोड़ रुपए का वहाँ आमदनी होती है, तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लखनऊ की जनता से, भारत जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक हादसे की वजह से कश्मीर जाना ना छोड़े। अगर आप गर्मी छुट्टियों में कश्मीर जाने का प्लान बना चुके हैं तो कश्मीर के लोगों पे एतबार रखिए, उनसे मोहब्बत रखिए, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर जाए, टूरिस्ट का मज़ा लें और वहाँ पे लोगों के साथ हैं। कश्मीर के लोग आज भी और हिंदुस्तान के लोग आज भी एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाए खड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे देखती हैं पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने सख्त फैसले लिए, पाकिस्तान से जो समझौते थे वो तोड़ दिए?
देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब मोदी जी ने अपना दौरा कैंसिल किया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कश्मीर जाने की बात करेंगे, लेकिन मन में ये था कि शायद ये सऊदी के दौरे से वापस आ गए। हाँ, तो मुझे ये लगा कि ये शायद इंसानियत अभी है और ये जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। फिर उनका एक और प्रोग्राम था कानपुर का, उन्होंने वो भी कैंसिल किया। लगा अब जाएंगे, लेकिन मन तब दुखी हुआ जब उन्होंने सब कुछ छोड़ के और कहाँ चले गए, बिहार चुनाव में चले गए। उनके लिए शायद अब माने ही नहीं रखता है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मोदी जी जिन्होंने ये किया है, जिस आतंकवादी को आप चाहे पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पाकिस्तान में जाकर उनको मारिए और उनको सज़ा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा गया है और वहाँ पे एक कश्मीरी भी शहीद हुआ है, तो इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार बिल्कुल जो है मुंह तोड़ जवाब दे इस हमले का। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम लोग थे, उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो समझौते थे उसको तोड़े हैं और एक कड़ा कदम उठाया है, उसको ये लोग कैसे देखते हैं। तमाम लोगों ने कहा कि जिम्मेदार केंद्र सरकार है, अमित शाह हैं और उनको और सख्त कदम उठाने चाहिए। देश की जनता उनके साथ खड़ी है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।